दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपकी लाइफ बदल सकता है। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, और जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अक्सर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा रास्ता बैंड हो गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो रुकावट ही आपका रास्ता है। जी हां, आपने सही सुना। द ऑब्स्टिकल इज द वे। ये एक बहुत ही फेमस किताब है जिसे रायन हॉलिडे ने लिखा है। ये किताब हमें स्टोइक फिलॉसफी के जरिए सिखाती है कि कैसे हम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। ये फिलॉसफी हमें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आगे बढ़ने का। ये किताब एक बहुत पुराने रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस की एक कोट से इंस्पायर हुई है। उन्होंने कहा था, जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। इसका मतलब बहुत गहरा है दोस्तों। सोचो, आप एक नदी पार करना चाहते हो। आपके सामने बड़े बड़े पत्थर हैं जो आपका रास्ता रोक रहे हैं। आप उन पत्थरों को देख कर रुक सकते हो, या फिर आप उन्हीं पत्थरों पर पैर रखकर उनका सहारा लेकर नदी पार कर सकते हो। तब वही पत्थर जो पहले रुकावट थे अब आपका रास्ता बन गए। रायन हॉलिडे की ये किताब इसी सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया को हमारे सामने रखती है। ये हमें बताती है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करना और उन्हें सॉल्व करना ही सक्सेस तक पहुंचने का असली तरीका है। तो चलिए आज हम इस अमेजिंग फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे। हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रायन हॉलिडे ने अपनी किताब में किया है। पहला पार्ट है परसेप्शन, यानी हमारा नजरिया, हम चीजों को कैसे देखते हैं। दूसरा पार्ट है एक्शन, यानी कार्य, हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विल, यानी हमारी इच्छा शक्ति, हमारी अंदर की ताकत जो हमें हर तूफान में खड़ा रखती है। ये 3 स्टेप्स एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको लाइफ के किसी भी चैलेंज, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो या पर्सनल ग्रोथ में हो, को फेस करने में हेल्प करेगा। इस ऐसे का मकसद आपको सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। मेरा मकसद है आपको इंस्पायर करना। मैं चाहता हूं कि इस ऐसे के एंड तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। आप उन्हें बोझ ना समझे, बल्कि एक मौका समझे। एक मौका बेहतर बनने का, स्ट्रॉन्गर बनने का, और आखिर में अनस्टॉपेबल बनने का। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए? अगर हां, तो मेरे साथ इस जर्नी पे चलिए। हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे हर रुकावट में ही हमारा असली रास्ता छिपा होता है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है परसेप्शन, यानी हमारा नजरिया। दोस्तों, लाइफ में क्या होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है। एक ही प्रॉब्लम 2 अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकती है। एक के लिए वो दुनिया का अंत हो सकता है और दूसरे के लिए वो एक नए चैप्टर की शुरुआत। फर्क कहां है? फर्क उनके नजरिए में है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है। हम चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि हम उन चीजों के बारे में अपनी राय से, अपने जजमेंट से परेशान होते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई। पहला रिएक्शन क्या होगा? डर, गुस्सा, टेंशन। आप सोचोगे, अब मेरा क्या होगा? मैं बिल्स कैसे पे करूंगा? सब खत्म हो गया। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन स्टोइक नजरिए से आप इससे अलग तरीके से देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, ओके, ये जॉब चली गई, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है, एक मौका कुछ नया ट्राई करने का। शायद मैं हमेशा से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, या शायद मैं कोई नई स्किल सीख सकता हूं जो मुझे एक बेहतर जॉब दिलाए। देखा आपने, सिचुएशन वही है,
लेकिन नजरिया बदलते ही उम्मीद आ गई। प्रॉब्लम अब एक अपॉर्चुनिटी बन गई। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव होना सीखना चाहिए। इसका मतलब है चीजों को वैसा देखो जैसी वो हैं, बिना अपने इमोशंस और जजमेंट्स को ऐड किए। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज जोड़ लेते हैं। ऐसा हो गया, इसका मतलब मैं फेलियर हूं, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सारी स्टोरीज हम खुद बनाते हैं। सच्चाई बस इतनी है कि एक इवेंट हुआ है, ना वो अच्छा है ना बुरा, वो बस है। जैसे ही आप उस इवेंट से अपनी इमोशनल स्टोरी को अलग करते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप सिचुएशन को साफ दिमाग से देख पाते हैं और सही फैसला ले पाते हैं। ये प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो परसेप्शन को चेंज करने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आप किसी प्रॉब्लम से घिरे हों तो एक सेकंड के लिए रुककर अपनी सोच को ऑब्जर्व करें। खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में सच क्या है और मैं इसके बारे में क्या कहानी बना रहा हूं। आप पाएंगे कि आपकी 90% परेशानी उस कहानी से आ रही है, ना कि सच्चाई से। इस छोटे से पॉज से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आप विक्टिम मोड से निकालकर प्रॉब्लम सॉल्वर मोड में आ जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आप चाहे तो नेगेटिव चैनल लगा सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड चैनल। चॉइस हमेशा आपकी होती है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, डर और एंजाइटी हम पर हावी हो जाते हैं। ये इमोशंस हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। हम सही फैसले नहीं ले पाते। इमेजिन कीजिए, एक सर्जन अगर ऑपरेशन करते वक्त घबरा जाए या गुस्सा हो जाए तो क्या होगा? पेशेंट की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसको अपने इमोशंस को साइड में रखकर पूरे फोकस के साथ अपना काम करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जब लाइफ हमारे सामने कोई प्रॉब्लम रखती है तो हमें भी एक सर्जन की तरह कूल और काल्म रहना जरूरी है। हमें अपने जज्बातों को काबू में रखना सीखना होगा ताकि हमारा दिमाग साफ तरीके से काम कर सके। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। इमोशंस नेचुरल हैं, उनका आना गलत नहीं है, लेकिन उनके बहकावे में आकर गलत डिसीजंस लेना गलत है। रायन हॉलिडे एक टेक्निक बताते हैं जिसे जूमिंग आउट कहते हैं। जब भी आप किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हों तो एक कदम पीछे लें। सोचिए, क्या यह प्रॉब्लम 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? क्या 10 साल बाद आपको ये याद भी रहेगी? अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। ऐसा करने से आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको रियलाइज होता है कि आप एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये टेक्निक आपको शांत होने में और सिचुएशन की असली वैल्यू समझने में मदद करती है। एक और पावरफुल तरीका है अपने नजरिए को फ्रेम करना। इसका मतलब है हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव या यूजफुल ढूंढना। थॉमस एडिसन जब लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो 10,000 बार फेल हुए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपको 10,000 बार फेल होकर कैसा लगता है? तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये है नजरिए की ताकत। उन्होंने हर फेलियर को एक सीख में बदल दिया। उन्होंने हर रुकावट को आगे बढ़ने का एक स्टेप बना लिया। हम भी अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं। जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछिए, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं? इसमें मेरे लिए क्या लेसन है? इमोशंस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग भी बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। दोस्तों, रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर फोकस करना आपके दिमाग को ट्रेन करता है। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है। और जर्नलिंग यानी अपने थॉट्स को लिखना आपके दिमाग से सारा कचरा बाहर निकाल देता है। जब आप अपनी फियर्स और वरीज को कागज पर उतार देते हैं तो वो उतने बड़े नहीं लगते। आपको क्लैरिटी मिलती है। ये छोटी छोटी आदतें आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं। ये आपको वो शक्ति देती हैं जिससे आप हर तूफान का सामना ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। और जब दिमाग ठंडा होता है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाता है। स्टोइक फिलॉसफी का एक कोर प्रिंसिपल है जिसे डिकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह बहुत सिंपल है। दुनिया में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं।
जैसे ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोगों का बिहेवियर, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इनके बारे में चिंता करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस। एक स्टोइक इंसान हमेशा अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं चीजों पर लगाता है जो उसके कंट्रोल में हैं। वो उन चीजों के बारे में परेशान नहीं होता जिन्हें वो बदल नहीं सकता। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग, आजाद करने वाला आइडिया है दोस्तों। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। मान लो आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्लाइड्स, आपकी प्रैक्टिस। आप इस पर अपना 100% दे सकते हो। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? मीटिंग रूम का एसी खराब हो जाए, प्रोजेक्टर काम ना करे, या आपके बॉस का मूड खराब हो। अगर आप इन चीजों की चिंता करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर प्रोजेक्टर खराब भी हो गया तो आप बोलोगे, कोई बात नहीं, मैं इसके बिना भी प्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि आपने उस चीज पर फोकस किया जो आपके हाथ में थी, आपकी तैयारी। रायन हॉलिडे इसको एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें न सिर्फ उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्यार करना सीखना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अमोर फती कहते हैं, जिसका मतलब है लव योर फेट, यानी अपनी किस्मत से प्यार करो। जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसको गले लगाओ। उसे ऐसे देखो जैसे आपने खुद उसे चुना है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप स्ट्रगल करना बैंड कर देते हो, आप एनर्जी वेस्ट करना बैंड कर देते हो, और उस एनर्जी को आप सॉल्यूशन ढूंढने में लगा सकते हो। रुकावट अब दुश्मन नहीं, एक टीचर बन जाती है। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करें? एक सिंपल एक्सरसाइज है। एक पेपर लो और उससे 2 कॉलम्स में बांध दो। एक तरफ लिखो थिंग्स आई कैन कंट्रोल और दूसरी तरफ लिखो थिंग्स आई कांट कंट्रोल। अब अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीजें इन कॉलम्स में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में लॉस से परेशान हो तो कांट कंट्रोल में आएगा इकोनॉमी का स्लो होना, कस्टमर का खरीदना बैंड करना, और कांट कंट्रोल में आएगा अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, मार्केटिंग की नई स्ट्रैटेजी बनाना, खर्चों को कम करना। अब उस लिस्ट को देखो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते और उसे मेंटली लेट गो कर दो, और अपनी सारी एनर्जी उस लिस्ट पर लगा दो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी और आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। नजरिया बदलने के बाद अगला स्टेप है एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं है दोस्तों। आप दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। रुकावटें सिर्फ सोचने से पार नहीं होती, उन्हें पार करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। स्टोइक्स कहते थे कि हमारा काम है काम करना। जब प्रॉब्लम सामने हो तो उस पर अटैक करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। जरूरी नहीं है कि आप पहली ही बार में पूरा पहाड़ हिला दो, जरूरी यह है कि आप शुरुआत करो। एक्शन हमारी एंजाइटी को कम करता है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास फालतू सोचने का टाइम नहीं बचता। हम सॉल्यूशन मोड में आ जाते हैं। सोच के देखो, एक कार जो कीचड़ में फंस गई है, ड्राइवर सिर्फ एक्सेलरेटर दबाता रहे तो क्या होगा? टायर और ज्यादा कीचड़ में धंस जाएंगे। उसको क्या करना होगा? उसको बाहर निकलना होगा। शायद टायर के नीचे कुछ पत्थर या लकड़ी रखनी होगी, गाड़ी को धक्का देना होगा, उसको एक्शन लेना होगा। इसी तरह जब हम लाइफ में फंस जाते हैं तो सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से हम और ज्यादा फंसते हैं। हमें डिलिबरेट, थॉटफुल एक्शन लेना पड़ता है। हमें राइट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, प्रोसेस इज एवरीथिंग। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रोसेस हमारे हाथ में है। अगर हम सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक्शन लेने का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। कभी कभी एक्शन का मतलब होता है एक कदम पीछे लेना और सिचुएशन को एनालाइज करना। कभी इसका मतलब होता है एक अलग रास्ता ट्राई करना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स।
अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बार बार ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। हमें नए आइडियाज, नए एंगल्स ट्राई करने होंगे। रुकावट हमें मजबूर करती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और हमें ऐसी चीजें करने पर मजबूर करती है जो हमने पहले कभी नहीं की, और इसी प्रोसेस में हम ग्रो करते हैं। तो जब भी आप किसी रुकावट का सामना करें तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, अभी इस पल में मैं सबसे छोटा कौन सा कदम उठा सकता हूं जो मुझे आगे बढ़ाए। भूल जाओ कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बस ये सोचो कि अगला कदम कहां रखना है। क्या आप एक फोन कॉल कर सकते हैं? क्या आप एक ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप 15 मिनट के लिए उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर सकते हैं? ये छोटे छोटे एक्शंस मोमेंटम बनाते हैं, और एक बार मोमेंटम बन गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक्शन ही वो ब्रिज है जो आपके नजरिए को हकीकत में बदलता है। तो सोचना बंद करो और करना शुरू करो। सेक्शन 6, करियर का पहला सूत्र, हमेशा एक्शन लेते रहो। एक्शन लेने में सबसे बड़ी चीज है परसिस्टेंस, यानी लगे रहना। दोस्तों, सक्सेस एक रात में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा होती है। जब आप किसी बड़ी रुकावट का सामना कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपको शुरुआत में कोई रिजल्ट ना दिखे। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। ऐसे में हिम्मत हार जाना बहुत आसान होता है, लेकिन यही वो वक्त है जब आपको डेट रहना है। इमेजिन कीजिए एक पत्थर तोड़ने वाले को। वो एक बड़े से पत्थर पर हथौड़ा मारता है। पहली चोट, दूसरी चोट, 100 चोट। पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो मारता रहता है, और फिर 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। क्या वो आखिरी चोट से टूटा? नहीं, वो पहली 100 चोटों की वजह से टूटा। इसी तरह हमारे एफर्ट्स भी होते हैं। हर छोटा एक्शन, हर छोटी कोशिश उस पत्थर पर पड़ने वाली चोट की तरह है। शायद आपको रिजल्ट तुरंत ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है। आप स्ट्रांग हो रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, आपकी प्रॉब्लम कमजोर हो रही होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, जस्ट कीप मूविंग। चाहे कितनी भी धीरे, बस आगे बढ़ते रहो। जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। आपको नहीं पता कब कहां से कोई मदद मिल जाए या कोई नया आइडिया आ जाए। लेकिन अगर आप हार मान कर बैठ गए तो आपने सारे दरवाजे खुद ही बैंड कर दिए। एक्शन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही जगह पर मेहनत करना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। हमें उसे छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ना होगा। जब एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। लेकिन जब हम उसे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो वो आसान लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक किताब लिखना तो ये एक बहुत बड़ा गोल लग सकता है। लेकिन अगर आप उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ें, जैसे आज मैं 500 वर्ड्स लिखूंगा, आज मैं एक चैप्टर का आउटलाइन बनाऊंगा, तो ये आसान हो जाता है। इस प्रोसेस में फेलियर एक हिस्सा है। आप हर बार सफल नहीं होंगे, कुछ चीजें काम नहीं करेंगी, लेकिन हर फेलियर एक फीडबैक है। वो आपको बता रहा है कि क्या काम नहीं करता। आपको उस फीडबैक से सीखना है और अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना है। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही माइंडसेट हमें चाहिए। फेलियर को पर्सनल मत लो, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। वो बस एक डेटा पॉइंट है जो आपको बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। तो एक्शन लो, परसिस्टेंट रहो, स्मार्ट वर्क करो और फेलियर से सीखो। यही है रुकावट को रास्ते में बदलने का एक्शन प्लान। हमने परसेप्शन, नजरिया और एक्शन, करियर की बात कर ली, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमारा नजरिया भी काम नहीं करता और हमारे एक्शंस भी रिजल्ट नहीं देते। ऐसी सिचुएशंस जहां हमें लगता है कि हम पूरी तरह से बेबस हैं। यहां काम आती है तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, विल, यानी हमारी इच्छा शक्ति। ये हमारी अंदर की वो आग है, वो जिद है जो हमें तब भी खड़ा रखती है जब सब कुछ बिखार रहा होता है। ये वो ताकत है जो कहती है,
मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। ये वो लास्ट रिडाउट है, वो आखिरी किला है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको दाढ़ नहीं होगा या आप दुखी नहीं होंगे। दाढ़ होगा, दुख भी होगा, लेकिन इच्छा शक्ति आपको उस दाढ़ को सहने की ताकत देती है। ये आपको उस दुख के समुद्र में डूबने नहीं देती। ये एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है जो कहता है कि बाहर चाहे जो भी तूफान हो, मेरे अंदर शांति रहेगी। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला। उन्होंने जंगें लड़ी, अपने बच्चे खोए, महामारी का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा जिंदा रखा। उन्होंने लिखा, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसको समझो और आपको शक्ति मिल जाएगी। विल पावर को डेवलप करने का एक तरीका है प्रीमेडिटेशियो मलोरुम, यानी प्रीमेडिटेशन ऑफ इविल्स। ये स्टोइक प्रैक्टिस है जिसमें आप पहले से ही सोचते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। इसका मतलब नेगेटिव सोचना नहीं है, इसका मतलब है तैयार रहना। जब आप पहले से ही वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार होते हैं, तो जब वो होता है आपको उतना बड़ा झटका नहीं लगता। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे एक बॉक्सर रिंग में उतरने से पहले ये सोचता है कि उसे पंचेस पड़ेंगे, वो इसके लिए तैयार रहता है। इसलिए जब उसे पंच पड़ता है तो वो घबराता नहीं, बल्कि अपना डिफेंस करता है और वापस लड़ता है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी असली आजादी है। बाहर की दुनिया आपकी दौलत छीन सकती है, आपकी सेहत छीन सकती है, आपके रिश्ते छीन सकती है, लेकिन आप उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। विक्टर फ्रैंकल, जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने लिखा कि कैदियों के पास एक आखिरी आजादी हमेशा रहती थी, ये चुनने की आजादी कि वो इन हालात का सामना किस एटीट्यूड से करेंगे। ये ही है इच्छा शक्ति की पावर। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है, बाहर की चीजों में नहीं। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का पहला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उससे लड़ना, उसके बारे में कंप्लेन करना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये फेयर नहीं है। ये सारी चीजें हमारी एनर्जी ड्रेन करती हैं और हमें और ज्यादा कमजोर बनाती हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि जो चीज हम बदल नहीं सकते, उसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें उसे स्वीकार करना होगा। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ताकि हम अपनी एनर्जी को वहां लगा सकें जहां वो मैटर करती है, अपने इनर रिस्पॉन्स पर। इस कॉन्सेप्ट को अमोर फाती से भी जोड़ सकते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अपनी किस्मत से प्यार करो, हर चीज जो हो रही है उसे ऐसे एम्ब्रेस करो जैसे वो जरूरी थी। शायद इस मुश्किल का आना जरूरी था ताकि आप कुछ सीख सकें, ताकि आप और स्ट्रांग बन सकें। जब एक लोहार लोहे को गर्म करके उस पर हथौड़े मारता है, तभी लोहा एक मजबूत तलवार बनता है। उसी तरह लाइफ की मुश्किलें हम पर पड़ने वाले हथौड़े हैं। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए आती हैं। इस पर्सपेक्टिव से हर मुश्किल एक ब्लेसिंग बन जाती है। इच्छा शक्ति का एक और पहलू है एंडुरेंस, यानी सहन शक्ति। कभी कभी जीतने का एक ही तरीका होता है, टिके रहना, बस हार ना मानना। जब आपको लगे कि आप और नहीं सह सकते, बस एक और दिन, एक और घंटा या बस एक और मिनट टिके रहने की कोशिश करो। ये आपकी विल को ट्रेन करता है। जैसे जिम में वेट उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही मुश्किलों को सहने से आपकी इच्छा शक्ति बनती है। हर बार जब आप गिरकर वापस उठते हैं, आप पहले से थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे, आप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। अंत में इच्छा शक्ति हमें एक बड़ी पिक्चर देखने में मदद करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी लाइफ का एक पर्पस है, एक मतलब है। जब हम उस बड़े पर्पस से जुड़ जाते हैं, तो छोटी मोटी मुश्किलें हमें परेशान नहीं करती। हमें पता होता है कि हम एक बड़े मिशन पर हैं।
ये मुश्किल बस उस मिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। विक्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा रहने का रीजन ढूंढ लिया था। उन्हें अपनी साइकोलॉजी की किताब पूरी करनी थी। उसी पर्पस ने उन्हें उन अनइमेजिनेबल हालात में भी जीने की ताकत दी। तो खुद से पूछिए, मेरा पर्पस क्या है? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आपकी इच्छा शक्ति अनंत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे के जरिए स्टोइक फिलॉसफी की गहराइयों को समझा। हमने सीखा कि लाइफ में आने वाली कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम हमें रोकने के लिए नहीं आती। वो हमें रास्ता दिखाने आती है। वो हमें बेहतर, स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाने आती है। जो चीज रास्ते में खड़ी है वही रास्ता बन जाती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये एक माइंडसेट है जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। ये आपको सिखाता है कि आपके अंदर वो सारी ताकत है जो आपको किसी भी तूफान से निकालने के लिए चाहिए। हमने इस फिलॉसफी के 3 स्तंभों को देखा: परसेप्शन, एक्शन और विल। पहला, परसेप्शन, नजरिया। हम चीजों को कैसे देखते हैं? हमें चीजों को ऑब्जेक्टिव होकर देखना है, बिना अपने नेगेटिव इमोशंस के। हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में हैं और बाकी सबको एक्सेप्ट करना है। दूसरा, एक्शन, करिया। हमें हमेशा एक्शन लेते रहना है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाने हैं। हमें परसिस्टेंट रहना है और फेलियर से सीखना है। हमें प्रोसेस पर फोकस करना है, रिजल्ट पर नहीं। और तीसरा, विल, इच्छा शक्ति, हमारी अंदर की ताकत। हमें मुश्किलों को सहना सीखना है, उन्हें स्वीकार करना है और उनमें भी एक पर्पस ढूंढना है। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आप इन्हें अपनी रोज की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब अगली बार ट्रैफिक में फंसे तो गुस्सा होने की जगह उस टाइम को कोई पॉडकास्ट सुनने या अपने दिन को प्लान करने में यूज करें। परसेप्शन। जब आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले और आप घबरा जाएं, तो उसे छोटे छोटे टास्क्स में तोड़कर पहला टास्क शुरू कर दें। एक्शन। और जब लाइफ आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहां आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे किसी बीमारी का सामना करना, तो हिम्मत हारने की जगह अपनी अंदर की ताकत पर भरोसा रखें और उस अनुभव से ग्रो करने की कोशिश करें। विल। याद रखिए दोस्तों, आपकी लाइफ आपके रिएक्शंस का नतीजा है, आपके हालात का नहीं। हर सुबह जब आप उठें तो खुद को याद दिलाएं कि आज जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपके लिए एक मौका है। एक मौका अपने नजरिए को टेस्ट करने का, एक मौका हिम्मत से एक्शन लेने का, और एक मौका अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाने का। रुकावटें आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप जो इंसान उस प्रोसेस में बनेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो हर रुकावट को गले लगाओ, क्योंकि हर रुकावट में ही आपका असली रास्ता छिपा है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। थैंक यू।